मंडला जिले में एक के बाद एक सरकारी स्कूलों में अनियमितता उजागर हो रही है। ताजा मामला बिछिया विकासखंड के ककेया सर्वोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पिछले 2 साल से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली और साथ ही विद्यार्थियों ने स्कूल प्रबंधन पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के ककैया सर्वोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य जय नारायण मिश्रा द्वारा स्कूल में बच्चों से जिस मद की फीस ली जा रही है, उन मदों को शासन ने बंद कर दिया है। बावजूद इसके विद्यार्थियों से उक्त मदों पर फीस वसूलने का आरोप लगाया है। जब हमने विद्यार्थियों से ओजस यूथ क्लब के बारे में पूछा तो वह चौंक गए। उन्हें इस तरह की योजना की कोई भी जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों ने 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिलने की बात भी कही है। तो 12वीं क्लास में आपको ओजस यूथ क्लब के बारे में कोई जानकारी है? नहीं। टीचर लोग नहीं बताते? नहीं बताए। अभी तक नहीं बताया। ओजस यूथ क्लब के बारे में क्या जानकारी? नहीं मालूम। टीचर लोग बताते हैं कुछ? इसके बारे में फिर बताएं। नहीं बताया। अच्छा, और कुछ फीस जो है गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई है, जैसे विवेकानंद वगैरह है और भी एक दो फीसें हैं, तो आपसे तो ले रहे हैं फीस यहाँ? जी। क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं फीस के लिए? दो। और वो आप लोग वो नहीं मना नहीं करते कि सर जी को बंद है? मालूम ही नहीं है कौन बंद है। सर लोग नहीं बताते? मेरा नाम सुमीश बंदेवार है। कौन सी क्लास में? कक्षा 11वीं। आपको यहाँ पे ओजस यूथ क्लब के बारे में कोई जानकारी है? नहीं सर। यहाँ टीचर लोग बताते हैं ओजस यूथ क्लब? नहीं सर, इस बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। नहीं बताया गया? नहीं। विचार के द्वारा? नहीं। और यहाँ पे कुछ फीस जो है गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई है, विवेकानंद है ना, और भी है एक दो फीसें हैं फंड वाली, तो गवर्नमेंट नहीं ले रही है। उसके बाद यहाँ तुमसे लिया जा रहा है फीस, तो इसके बारे में तुम जानकारी नहीं दी, ये फीस नहीं लगेगी करके? नहीं सर, हमें इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। हमको सर जितना बोलते हैं हम उतना फीस देते हैं हर साल। हर साल लेते हैं लोग फीस? जी। अच्छा, और क्लास में पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? सर पढ़ाई तो अच्छी चलती है। अच्छी है जी। और क्या समस्या, कोई समस्या है? सर अभी तो हमारी यह समस्या है कि जो बिल्डिंग जो रिपेयरिंग हो रही है वो जल्दी हो जाती, मतलब हमको अभी कोई दिक्कत होती है थोड़ी पढ़ाई में, मतलब टाइम टेबल जो सब्जेक्ट का है उसमें थोड़ी सी दिक्कत। शिफ्ट बाई शिफ्ट क्लासें लग रही है? जी सर। बस सर, और कुछ नहीं। कुछ बच्चे जो अरसात लेना चाहते हैं पर उनको मना किया जा रहा है। किसके द्वारा मना किया जा रहा है? प्राचार्य सर के द्वारा। क्या बोलते हैं? कि राजनीति पढ़ो। और अर्थशास्त्र क्यों नहीं पढ़ो, क्या कारण है? सर उसमें बोला जा रहा है कि उसमें 40% गणित होती है, तो यदि तुमको परसेंटेज बनाना है 12th में तो उसमें तुम सरल टॉपिक पढ़ो करके। अच्छा, जी। अर्थशास्त्र मत पढ़ो? हाँ। विचार खुद बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र मत पढ़ो? जी सर। विचार कौन अपने? मिश्रा जी? जी सर। क्या नाम क्या है? रवीन मरकाम। कौन सी क्लास में? 11। क्या समस्या क्या है? सर वो प्राचार्य आके हमको कह रहे हैं कि वो अर्थशास्त्र के लिए मना कर रहे हैं सर। क्यों? वो कह रहे थे कि वो कलेक्टर मैडम जो है वो मैथ्स में 60 अंक से ऊपर के लिए कह रहे थे, तो अर्थशास्त्र लेना कह रहे थे। तो अर्थशास्त्र मत लो बोल रहा है? जी, आपका कम बनेगा परसेंट, हाँ। ये कह रहे हैं सर। बहुत डांट रहे थे। और क्या बोल रहे? मारे भी हैं? नहीं सर, सुनाए थे बस सर। क्या बोल रहे थे? सर इतने ही बस कह रहे थे कि अर्थशास्त्र मत लो। टीचर भी नहीं है सर यहाँ पे अर्थशास्त्र के लिए। जी। और ओजस यूथ क्लब के बारे में आपको कुछ जानकारी? कुछ नहीं है सर। यहाँ कोई गतिविधियाँ ओजस यूथ क्लब की होती? नहीं सर। नहीं होती? नहीं, जानकारी भी नहीं देते सर। ओजस यूथ क्लब की जानकारी नहीं देते? अर्थशास्त्र के लिए मना करते हैं, ओजस यूथ क्लब की जानकारी नहीं। और यहाँ पे कुछ फीस है जी जो गवर्नमेंट बैन कर दी है, वो फीस भी आप लोगों से ले रहे हैं? जी सर, वो जितना बोलते हैं सर उतना दे देते हैं फीस सर। और क्या परेशानी है स्कूल में? सर वो ही सर स्कूल की समस्या, वो टाइम टेबल अलग से जी। क्या समस्या है स्कूल में? स्कूल में ये समस्या है कि हम बहुत पहले से मतलब प्राचार्य को बोल रहे हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट चाहिए हमको, लेकिन उन्होंने बोला कि संस्कृत सब्जेक्ट हमारे यहाँ नहीं है। मतलब बाहर से कलेक्टर मैडम बोली है कि मतलब
60% ऊपर वालों को मिलेगा। 60 मतलब प्रतिशत से ऊपर वालों को संस्कृत मिलेगा। और मतलब क्या कहते हैं, हमने बोला कि बाकी जगह तो सब मतलब संस्कृत सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मतलब प्राचार्य जी बोले कि नहीं, मतलब ऊपर से मतलब आदेश नहीं है यहाँ पर मतलब संस्कृत सब्जेक्ट रखने का, और बाकी विद्यालयों में संस्कृत सब्जेक्ट है। और तो बोले सर हमको भी चाहिए, तो ऐसा नहीं मतलब पर्सनल आदेश आ गया मतलब कलेक्टर मैडम के पास से हमारे पास, ऐसे बोल रहे खगड़िया अभी भी बोले सर, तो मतलब बोल रहे थे सर, मतलब बोल रहे थे, कोई प्राचार्य बोल रहे थे कि पर्सनल मतलब आदेश आ गया है, तो संस्कृत सब्जेक्ट नहीं मिल सकता आपको। जी स्कॉलर कब से नहीं मिली है आप लोगों को? सर हमको भी 2 साल से नहीं मिली। 2 साल से, क्या कारण क्या है? सर हाँ सर, प्राचार्य लोग तो मतलब जो बोले हैं प्राचार्य हमारे, जो कुछ भी करवाने के लिए हम करवा लिए हैं। हमको बोले कि मतलब EKYC करवाओ, MP टास्क तो हमारा नहीं होता, ओबीसी वाले हैं, लेकिन मतलब प्राचार्य जी जो बोले हमको स्कॉलरशिप के लिए, हम वो सब कुछ करवाए। कितने बच्चे हैं जिनको स्कॉलर 2 साल से नहीं मिला? पूरी क्लास कौन सी क्लास? कितने बच्चे होंगे? 30-40 जी जी। अच्छा, और ओजस यूथ क्लब के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं सर। टीचर नहीं बताते कुछ? नहीं सर, आज पहली बार नाम सुन रहे थे तुम। हाँ जी। और जो तो बोल रहे हैं कि हम ओजस यूथ क्लब में इनको सब ट्रेनिंग देते हैं करके। नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे जो फीस जैसे विवेकानंद हो गया जी, फीस और इनसे लिया जा रहा है, तो इसमें कुछ सर इसकी जानकारी हमको नहीं थी। हाँ। नहीं थी कि बंद हो गया करके। हाँ, कब से दे रहा है फीस? हर साल देते हैं। पता नहीं सर, हम ये सोच रहे हैं कि एडमिशन फीस इसलिए देते हैं वो, जितने बोलते हैं सर उतने देते हैं। जी। क्या नाम है? चंद्रकांत नंदा। कौन सी क्लास में? 11th। ग्रामीणों ने बताया है कि शाला प्रबंधन समिति का गलत तरीके से प्रचार के द्वारा गठन किया है। जिनके बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं उनको भी शाला प्रबंधन समिति में सदस्य बना लिया है, जो नियम की विरुद्ध है। तो इसके बारे में सर अब जो प्रिंसिपल है वही बता सकते हैं जानकारी। अब हमें तो अब जैसा वो कहते हैं मुखिया वैसा करना पड़ता है। नहीं, जैसे इसमें विवेकानंद है जी, हम ले रहे हैं। गरीब बच्चों से क्यों अवैध वसूली की जा रही है? जी, अब उसके बारे में अब मिश्रा जी बताएंगे। भाई वो 2-3 स्कूलों से तो पता लगाए थे, लेकिन अब वो पूरी जानकारी लेना था उनको। कौन सी स्कूल? लफड़ा है, मांगा है, अंजनिया है। वहाँ पे जो फीस ली जा रही है, अब वहाँ से जानकारी मंगवाए हैं, और जो भी है अब वहाँ ले रहे होंगे या ना लेते होंगे, हमें तो मालूम नहीं है। यहाँ तो ले रहे हैं। यहाँ से क्या गरीब बच्चों को जब गवर्नमेंट सुविधाएं देती है तो लेने की क्या जरूरत है? जी जी, ये तो गलत है, गलत पूरा है। और दूसरी चीज, आप यहाँ पे अब SMDC का निर्माण तो सर अब 3-4 सालों से तो चल रहा है। बैठक कब हुई? आपको तारीख याद है? बैठक की तो जानकारी नहीं नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे ओजस यूथ क्लब बच्चों के लिए जो उनकी सुविधाएं सरकार की तरफ से की जाती है, जी, नहीं खेल कूद तो कराया गया है पहले। यूथ क्लब के तहत कराया गया है जी, पहले कराए थे पिछले साल। इस साल तो अब अभी बरसात के बाद ही हुआ है। इसमें सदस्य कौन है? उसको सर एक टीचर नियुक्त किए जाते हैं जो ओजस प्रभारी होते हैं। आप नाम बताइए किसको किए? अब उसके लिए तो सर हम मिश्रा जी बताएंगे। आपको जानकारी? जी जी जी, मेरे को नहीं, मतलब नियुक्ति नहीं है यहाँ पे। नियुक्त होंगे लेकिन मिश्रा जी बताएंगे जी। 100 रुपए अभी इसकी जानकारी नहीं है सर, सब मिश्रा जी रखता है। अब वो ही बता पाएंगे किसको दे रहे हैं, किसको क्या कर रहा है। सरपंच तो यहाँ शिक्षा समिति के तो ग्राम के अध्यक्ष हैं, और यहाँ ककैया सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इतनी समस्याएं हैं। तो प्रचार के द्वारा अवैध बच्चों से फीस ली जा रही है और अर्थशास्त्र पढ़ाया नहीं जा रहा है, जबकि खुद वो प्रचार हैं अर्थशास्त्र के, उसके बाद भी मना कर रहे हैं वो कि मत लो और मत पढ़ो करके। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे समस्या है स्कॉलर की। बच्चों को 2 साल से स्कॉलर नहीं मिली, और अवैध जो फीस गवर्नमेंट ने बंद कर दी, वो फीस भी स्कूल के द्वारा ली जा रही बच्चों से। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इस संबंध में कुछ दिन पहले
कक्षा 11वीं और 12वीं के कुछ बच्चे लोगों ने मुझे बताया था कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं हो रही है, ऐसा ऐसा करके प्रिंसिपल महोदय द्वारा तो बोला जा रहा है करके। तो उसके संबंध में मैंने प्राचार्य महोदय को कॉल भी किया था, पर कॉल अटेंड नहीं हो पाया था। और अभी भी मैंने कुछ समय पूर्व संपर्क करने की कोशिश किया था, पर संपर्क नहीं हो पाया है। और जस्ट आधे घंटे पहले कुछ बच्चे लोगों ने फिर आके बताया था कि पढ़ाई ऐसी वैसी, मतलब बहुत सारी शिकायत किया था उन्होंने। तो मैं तुरंत अभी स्कूल आके जानकारी लिया, तो प्राचार्य महोदय नहीं है अभी पे वर्तमान में। और रही बात फीस की, तो फीस की अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और स्कॉलरशिप की अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं हुई थी। तो इस संबंध में मैंने अभी तक ना कोई जानकारी लिया है, ना कोई एक्शन लिया है। लेकिन अभी बच्चे तो आपके सामने बोले, वो अभी बता रहे हैं। अब जैसे मुझे जानकारी लगी मैं तुरंत प्राचार्य महोदय से बात करूंगा। संकुल इनका लफड़ा पड़ता है, लफड़ा से मैं संपर्क लेने की कोशिश करूंगा, जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि किस वजह से अभी तक उनको पेंशन मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। और ये अवैध फी मुझे नहीं थी, जस्ट अभी इसकी जानकारी मुझे मिली है। तो इस संबंध में मैं प्रचार से बात करूंगा। इसके बाद जो कोई भी कार्रवाई मुझसे हो पाएगी तो मैं जरूर करूंगा। यहाँ होता है, हम लोग वो कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन जब बच्चों से पूछा गया तो उनका कहना है कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं इसका नाम। इसमें आपका क्या कहना है? इस चीज़ की जानकारी तो जहाँ तक मुझे भी नहीं, इस संबंध में कोई भी स्टेटमेंट में नहीं दे पाऊंगा आपको। और समझाएं आप जो कुछ भी समझें। शिक्षा समिति के अध्यक्ष, शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं है वो मानता हूं, पर जो भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो चलाया गया रहा होगा उसकी जानकारी मेरे पास तक अभी तक नहीं आ पाई है। मैं कोशिश करूंगा कि उस संबंध में जल्दी से 21 से शुरू है। तो मेरी गलत फहमी समझाएं या फिर मेरी नादानी समझे, जो कुछ भी समझे, मैं अभी तक उस संबंध में की जो समस्या है उसमें आप क्या आगे कुछ? मैं पहले प्रचार से बात करूंगा, और स्कॉलरशिप के लिए संकुल जो लफड़ा पड़ता है वहाँ पे प्रचार जो है उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, और जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का निदान प्रचार की जो स्थान शिक्षा समिति के जिलाध्यक्ष जो हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी हैं, कमलेश टेकाम जी, इस संबंध में उनसे भी बात करूंगा मैं। और जहां तक हो तो बीओ सर से और एसी सर से भी संबंध में बात करूंगा मैं। फिलहाल देखना होगा कि मामा शिवराज के भांजे भांजियों से अवैध वसूली करने वालों पर प्रशासन कोई एक्शन लेता भी है या नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।